नमस्कार। आज की विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से पाठ 12 कक्षा 6 के गति पाठ को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 के बारे में बताएंगे। इस भाग में हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हमें यह जानना जरूरी है कि हमने इससे पिछले वाले भाग में क्या-क्या समझा था और क्या-क्या जाना था। पिछले भाग में हमने जाना गतिमान और विराम अवस्था के बारे में हमने समझा था और हमने उसके बाद जाना गति क्या होती है। हमने पिछले भाग में गति के प्रकारों के बारे में भी जाना। गतियां निम्न तरह की होती हैं, जिसमें हमने रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति, दोलन गति और कंपन गति, इन सभी गतियों के बारे में हमने चर्चा की और समझा। इन गतियों को हमने गतिविधि के आधार पर और कुछ प्रयोगों के द्वारा भी समझने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि आपकी पिछली क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने रोचक तरीके से उसको सीखा। आज के भाग में हम आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों, आप सभी लोग रोज विद्यालय जाते हो ना? रोजाना आप विद्यालय जाते हैं कि नहीं? अच्छी बात है, निश्चित ही आप जाते होंगे। तो आप विद्यालय जाते समय कौन सा रास्ता सेलेक्ट करते हो या कौन सा रास्ता चुनते हो? आप छोटे रास्ते से जाते हो या कोई लंबा रास्ता चुनते हो जो आपके घर से विद्यालय का होता है? या विद्यालय जाते समय क्या साइकिल से जाते हो या आप पैदल जाते हो? हो सकता है कि कुछ बच्चे साइकिल के द्वारा जाते हों। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो साइकिल चला सकते हैं वो साइकिल के द्वारा जाते होंगे और कुछ बच्चे विद्यालय पैदल भी जाते होंगे। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, अब आप मुझे बताइए कि आप घर से विद्यालय जाने के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता चुनते हैं या कोई लंबा रास्ता चुनते हैं घूमते हुए जो काफी लंबा हो? हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे छोटे रास्ते से जाते हो और कुछ बच्चे लंबे रास्ते को चुनते हो। तो अब जरा मुझे आप ये बताइए कि आपको समय कौन से रास्ते में ज्यादा लगता है और कौन से में कम। तो जो ये छोटा रास्ता है निश्चित ही यहां पर कम समय लगेगा और जो ये लंबा रास्ता है इसमें आपको ज्यादा समय लगेगा और जो छोटा रास्ता है उसमें आपको चलना भी कम पड़ेगा। वहीं जो लंबा रास्ता है वहां पर आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। चलो, ये तो बात रही विद्यालय जाने की। अब आप मुझे जरा ये बताएंगे कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये रास्ता छोटा है और ये रास्ता लंबा है और आप घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, सभी बच्चे जाते हैं। तो जो आपने दूरी तय की, जो आपने रास्ता तय किया, आपके घर से विद्यालय की पोजीशन चेंज तो नहीं हुई? चाहे आप छोटे रास्ते से जा रहे हो, चाहे आप बड़े रास्ते से जा रहे हो, आपका घर वहीं पर है और आपका विद्यालय भी उसी जगह है। दोनों एक निश्चित जगह हैं। तो आप घर से विद्यालय जाते समय सिर्फ अपना रास्ता अलग अलग चुनते हो, जबकि दोनों घर और विद्यालय दोनों अपनी अपनी जगह स्थिर हैं। ये बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी कि घर में और विद्यालय में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूरी उनकी उतनी की उतनी है।
यानी कि घर और विद्यालय के बीच की दूरी उतनी ही है, ये नहीं कम ज्यादा हो रही है। ये जो दूरी है, जो ये डिफरेंस है जो जगह का, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन वो चुनाव आपका है कि आप कौन से रास्ते से जाते हैं। आप इस रास्ते से जाते हो छोटे से या बड़े रास्ते से जाते हो, ये आप निश्चित ही स्कूल जाते समय तय करते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की क्लास में इस सब का क्या मतलब है, मैम ये हमसे क्यों पूछ रही हैं, यानी कि ये विद्यालय और घर की बात क्यों हो रही है। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं दूरी और विस्थापन, वो आप कुछ इसी तरह समझेंगे कि जो दूरी होती है और जो विस्थापन होता है उसमें क्या अंतर है। हम किसे कहते हैं दूरी और किसको कहते हैं विस्थापन। दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों ही दूरी से संबंधित है, मार्ग से संबंधित है, जिस पर हम चलकर जाते हैं। उसमें जो अंतर होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे। जैसा कि आपको यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? दूरी को डिस्टेंस और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक बच्चा, ये आपका यहां पर प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि बच्चा यहां से चलना स्टार्ट होता है। समझ लीजिए कि यह आप हैं और ये आपका घर है। तो जब ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ये ऐसे घर तक आया। अब ये वापस से फिर बैक हुआ और ये यहां तक इसने अपना रास्ता खत्म किया। यहां पर आकर आप रुक गए, स्टार्ट हुए यहां से और यहां पर आकर आप रुक गए, ये इस पॉइंट पर। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और ये आपका अंतिम बिंदु। ठीक है, यहां पर आपने चलना बंद किया। तो जब आप जब इस मार्ग से चले तो आप ये पूरी तरह से आपने ये दूरी तय की। तो जो ये पूरी लंबाई है आपके रास्ते की, ये जो पूरी लंबाई आपने तय की पूरे रास्ते की, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, उसको हम कहते हैं बच्चों दूरी। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। अब विस्थापन किसे कहते हैं? आपने एक बात देखी, आपका प्रारंभिक बिंदु ये था, यानी कि आप यहां से सिर्फ यहां पर आए, यानी कि यहां पर कितना दूर था? वो दूरी कम थी ना, ये रास्ता छोटा है ना और ये रास्ता लंबा है। लेकिन आप आए प्रारंभिक बिंदु से यहां पर अंतिम बिंदु तक, जो बहुत ही पास था आपके प्रारंभिक बिंदु के। अंतिम बिंदु था, यानी कि जहां पर आपका रास्ता खत्म हुआ, वो बहुत ही पास था। तो आप इतना जो घूम के आए, इतना रास्ता चल के आए, तो क्या वो व्यर्थ गया? नहीं। जितना आपने रास्ता तय किया, जितना आप चलकर आए, वो हम दूरी कह सकते हैं। यानी कि आपने इतनी दूरी तो तय की, यहां तक आने में इतनी दूरी तो तय की ना आपने, इतने तो आप चले, तो वो कहलाती है दूरी। ये जो लंबा रास्ता है, जितना हम चलते हैं, जितने मार्ग की लंबाई होती है, पूरी जो लंबाई होती है, उसको हम कहते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। और जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सबसे निम्नतम दूरी होती है, मार्ग की सबसे कम दूरी होती है और एक निश्चित दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? निश्चित दिशा में होती है। यानी कि हम दोबारा से इसको समझते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी यानी कि कम से कम दूरी होती है, उसको हम कहते हैं विस्थापन। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाना। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, तो वो तो सिर्फ यही था, इतनी पास। लेकिन हम जब यहां से आए, हमने लंबा रास्ता तय किया, तो वो पूरे मार्ग की जो लंबाई थी वो कहलाई दूरी। लेकिन जब हम एक स्थान से यानी कि प्रारंभिक स्थान से
हम अंतिम स्थान पर जहां पे हमारा रास्ता खत्म हुआ वहां आए, तो जो ये कम से कम दूरी थी उन दोनों स्थानों के बीच, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान, उन दोनों स्थानों के बीच जो निम्नतम यानी कि कम से कम दूरी थी एक निश्चित दिशा की ओर, उसको हम कह सकते हैं विस्थापन। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम एक गतिविधि के द्वारा भी देख सकते हैं। यहां पर देखिए, टेबल पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये आपका विद्यालय है और ये आपका घर है। दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है। तो जैसे कि ये मान लीजिए आप हो, आपने रास्ता तय किया, तो आप जब घर से विद्यालय गए, ठीक है, घर से आप विद्यालय गए, अब आप विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय पहुंचने के बाद जब छुट्टी हुई तो आप घर पर आए। आपने क्या किया, जो ये रास्ता है ना आपका, विद्यालय तो आपका पास में था, आप इससे गए। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे न जाके ऐसे जाएं, इस तरह से जाते हो, लंबा रास्ता तय करते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हो सकता है कि कुछ बच्चे छोटे रास्ते से जाते हो और कुछ बच्चे लंबे रास्ते से जाते हो। कभी कभी जब हम लेट हो जाते हैं तो भी हम शॉर्टकट तो सुना है ना, यानी कि छोटे से छोटा रास्ता, तो उससे हम दूरी तय करते हैं। तो कुछ बच्चे छोटे रास्ते से जाते हैं और कुछ लंबे रास्ते से जाते हैं। तो मान लीजिए आप स्कूल तक पहुंच गए, जब आपकी छुट्टी हुई तो आप वापस हुए। आप वापस आए तो आपने सोचा, क्यों मैं घर इतनी जल्दी जाऊं, थोड़ा खेल कर जाऊंगा, थोड़ा रास्ते में घूम फिर कर जाऊंगा। तो आप यहां गए, मान लीजिए आपने इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको ए पॉइंट मान लिया जहां से आप चले थे, इसको आपने बी पॉइंट मान लिया। फिर आप सी पॉइंट पर पहुंचे, आप यहां पर थोड़ा सा खेले, बैठे, विश्राम किया और आप फिर से आगे बढ़ दिए। अब यहां पर भी आप थोड़ी देर रुके, आपने सोचा कि चलो यहां पर थोड़ा सा रुक लिया जाए। यहां पर कुछ बच्चों के साथ खेले, फिर आप घर की तरफ चले। तो इस तरह से आप अपने घर वापस आ गए। अब आप इस तरह से वापस आ गए, जब आप घर से चले स्कूल और स्कूल से वापस आए घर पर, तो अब इनमें दो चीजें ध्यान रखने लायक है। इसमें दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। यानी कि जो स्कूल है, विद्यालय है, और जो स्कूल घर है, उसमें दूरी कौन सी होगी और विस्थापन कौन सा होगा। अगर जो बच्चा छोटा रास्ता तय करेगा, सबसे निम्नतम, यानी कि मैंने बताया था प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सबसे न्यूनतम रास्ता, इसमें कौन नजर आ रहा है आपको? ये वाला रास्ता नजर आ रहा है सबसे छोटा, क्योंकि स्कूल पास में ही है। तो ये आपका क्या हो गया? विस्थापन। यानी कि घर से स्कूल जो है, जो जितनी कम दूरी पर है, जितनी निम्नतम दूरी है उसकी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक, वो कहलाता है विस्थापन। और जो बच्चे लंबा रास्ता तय करते हैं, वो कुछ ऐसे घूम के जा रहे थे, वो भी स्कूल गए, लेकिन उनकी जो ये रास्ता था उसको हम कहेंगे दूरी। यानी कि जो मार्ग की पूरी लंबाई थी उसको हम कह सकते हैं दूरी, क्योंकि पूरी जो मार्ग उन्होंने तय किया स्कूल जाने तक, वो लंबा रास्ता था, लेकिन वो पूरी दूरी कहलाएगी। उसको हम विस्थापन नहीं कह सकते, क्योंकि वो निम्नतम यानी कि न्यूनतम, कम से कम दूरी नहीं है घर से स्कूल की, क्योंकि वो थोड़ा लंबा रास्ता है। जो निम्नतम दूरी होती है, कम से कम दूरी, एक प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक, उसको हम कहते हैं विस्थापन। तो आप गए कहां? आपने विस्थापन कहां किया? आपने एक स्थान से दूसरा स्थान चेंज कहां किया? सिर्फ घर से स्कूल। तो वो निम्नतम दूरी तो यही है, तो ये कहलाएगा आपका विस्थापन। और जो बच्चे ये वाला रास्ता तय करते हैं, लंबा वाला घूम के जाते हैं, वो कहलाएगा दूरी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे उसी रास्ते से जाते हैं और उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं, और छोटा रास्ता ही हम तय करते हैं हमेशा। तो उसको समझने के लिए हम जरा यहाँ पे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है।
किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में यहां नजर आ रहा है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आपको टीएलएम के द्वारा समझाया कि ये जो सबसे न्यूनतम मार्ग है, सबसे छोटा मार्ग है एक निश्चित दिशा की ओर, ये कहलाता है विस्थापन। क्योंकि आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो आपने स्थान परिवर्तन किया वो आपका कहलाता है विस्थापन। और जबकि आपने जो लंबा रास्ता चुना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आने तक लंबा रास्ता चुना, वहां पर भी आप उसी स्थान पर आए, उस रास्ते से भी आप उसी स्थान पर आए, लेकिन आपने जो लंबा रास्ता चुना, घूम कर आए, वो आपका पूरे मार्ग की लंबाई कहलाती है दूरी। तो अब और एक बात और यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, दूरी तथा विस्थापन का मान अलग अलग हो सकता है। वो कैसे अलग हो सकता है? अभी इस चित्र में तो दूरी का मान अलग है, ये थोड़ी लंबाई ज्यादा लग रही है, और विस्थापन का मान अलग है। अगर हम इसी रास्ते पर हम चलें और इसी रास्ते से हम वापस आए तो ये जो विस्थापन है और दूरी है वो भी बराबर होगी। तो अगर हम इसी रास्ते को चुनते हैं जाने और आने में, यानी कि विस्थापन वाले रास्ते को चुनते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सबसे शॉर्टकट यानी कि सबसे छोटा रास्ता चुनते हैं, तो वो विस्थापन और दूरी वहां पर बराबर होता है। और अगर हम कोई लंबा रास्ता चुन लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर, तो वो दूरी कहलाती है, यानी कि पूरे मार्ग की लंबाई कहलाती, क्योंकि वो न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा मार्ग नहीं आता, वो होता है लंबा मार्ग, तो वो कहलाती है विस्थापन, वो कहलाता है दूरी, जैसा कि मैंने टीएलएम के माध्यम से आपको बताया था। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। विस्थापन किसी गतिशील वस्तु के आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम अंतर है, जबकि दूरी संपूर्ण मार्ग की लंबाई है। ये बिल्कुल क्लियर है आपको? ऐसा एक चित्र में यहां दिखाया जा रहा है। मान लीजिए एक चित्र है, यहां पर ए बी सी डी ई ये पॉइंट दिए गए हैं। जब हम ए से यानी कि प्रारंभिक बिंदु से चलते हैं तो ये हम ए दूरी तय करते हैं, बी से सी पर आए तो हम बी दूरी स्मॉल बी दूरी तय करते हैं, सी से डी पर आए तो हम स्मॉल सी दूरी तय करते हैं, और जब डी से ई पर आए तो स्मॉल डी दूरी तय करते हैं। तो इस तरह से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हम आ पाते हैं। लेकिन हमने स्थान कहां परिवर्तन किया? सिर्फ हम ए से ई पर आए और सबसे छोटा रास्ता ये है, जबकि ये था, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ बच्चों को लंबा रास्ता पसंद होता है, जो खेल कूद कर जाते हैं अपने घर, कुछ लोग लंबे रास्ते से जाते हैं। तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है यानी कि सबसे छोटा रास्ता, सबसे निम्नतम, जो एक ही दिशा में निश्चित दिशा में होता है, वो होता है हमारा विस्थापन। तो यहां पर विस्थापन क्या हुआ? ए और ई। जबकि दूरी क्या हुई? दूरी यानी कि लंबा रास्ता, पूरे मार्ग की लंबाई, ये आपकी दूरी हुई पूरी, यानी कि ए बी सी डी को प्लस करके ये पूरी आपकी क्या हुई? इस मार्ग की दूरी। जैसा कि यहां पर है, दूरी क्या हुई? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपकी दूरी हुई। और विस्थापन यहां क्या हुआ? ए और ई बिंदु, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, सबसे निम्नतम अंतर। चलिए अब दूरी और विस्थापन में अंतर कर लेते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। जबकि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दोनों में क्या अंतर होता है दूरी और विस्थापन में? दूरी है, यह एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन है, यह एक सदिश राशि है। अगला अंतर है, दूरी का जो एसआई मात्रक है वो होता है मीटर, जबकि विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो भी मीटर होता है, क्योंकि दोनों ही मार्ग की एक तरह से लंबाई होती है और लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। अगला जो अंतर है वह है कि जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक यानी कि पॉजिटिव
होती है, जबकि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शून्य कैसे हो सकता है, भाई विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो निम्नतम यानी कि जो सबसे छोटा मार्ग होता है, अब जब हम यहां से स्कूल आए और जब हम लौट के आए, मान लीजिए जब हम स्कूल गए और स्कूल से जब हम वापस आए, चाहे हम लंबे रास्ते से लौट कर आए हों, चाहे हम छोटे रास्ते से ही लौट कर आए हों, लेकिन जब हम घर आ जाते हैं, हम चले कहां से? हम घर से चले, हम स्कूल गए, स्कूल से हम यहाँ कुछ देर रुके, फिर हम यहाँ गए, फिर हम वापस घर आ गए। तो ये जो प्रारंभिक बिंदु था हमारा, और ये जो था उसके बाद इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बताएंगे क्या रहा? हमारा जो प्रारंभिक बिंदु था और अंतिम बिंदु कहाँ है? जी हाँ बच्चों, हमने अपना रास्ता यहां से तय किया था घर से, और लौट के जब हम वापस आए तो कहाँ आए? घर पर ही। तो जब हमारा अंतिम बिंदु भी वही है और प्रारंभिक बिंदु भी वही है, तो विस्थापन क्या हुआ? यहाँ विस्थापन हुआ शून्य यानी कि 0, जबकि यहां पर दूरी कितनी हुई? दूरी हमने क्या तय की थी? दूरी हम घर से स्कूल गए थे, तो यहां दोनों में अंतर आया। हमने विस्थापन कुछ नहीं किया क्योंकि हम लौटकर घर आ गए, और दूरी क्या हुई? हम स्कूल से घर गए और घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आए, तो हमने डबल दूरी तय की। तो ये दुगनी दूरी तय की हमने जो घर से स्कूल की थी। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? क्योंकि हम शुरू भी हम घर से हुए थे और वापस भी घर पर आ गए, तो इस तरह से वो विस्थापन वहां हुआ 0। तो आपको समझ में आ गया होगा विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब हम कुछ विशेष बातें यहां जान लेते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होता है। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित ही शून्य होगा। अगर हमने दूरी कोई तय नहीं की, जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे, जब हम घर पर थे तो घर में ही रहे, हम कहीं गए ही नहीं घर से, यानी कि हमने दूरी कोई तय ही नहीं की, तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए नहीं, हमने स्थान परिवर्तन नहीं किया, तो विस्थापन भी क्या हुआ? विस्थापन भी हुआ शून्य। तो जैसा कि यहाँ बोल रहे हैं कि यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा। हमने कोई दूरी तय नहीं की, परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। अगर हम यहां पर जैसा बता रहे हैं कि परंतु यदि विस्थापन शून्य है, जैसा कि यहां पर था, जब हम स्कूल से घर से स्कूल गए थे और स्कूल से वापस घर आए थे, तो विस्थापन क्या था? शून्य, 0, यानी कि हमने उसी जगह जहां से हमने रास्ता स्टार्ट किया था वहीं पर हम वापस आ गए, तो वहां पर विस्थापन तो 0 हुआ। तो यही यहां बता रहे हैं कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, और परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब हम घर से गए नहीं तो हमारी दूरी भी नहीं होगी, लेकिन जब हम घर से स्कूल गए तो वो दूरी हो जाएगी, लेकिन विस्थापन जब हम घर वापस आ जाएंगे तो जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। अगला पॉइंट है, दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, परंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगली विशेष बात है अदिश राशि। अदिश राशि जो होती हैं उनमें परिमाण होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, द्रव्यमान में परिमाण होता है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है। तो ये कुछ राशियों के उदाहरण हैं जिनमें परिमाण होता है, इनको हम अदिश राशि बोलते हैं। अगला है सदिश राशि। इसमें जो भौतिक राशियां होती हैं इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। तो ये जो एग्जाम्पल हैं वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये हैं सदिश राशि के उदाहरण, और इनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। चलिए हम चाल और वेग में अंतर यहां समझ लेते हैं। चाल क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल, यानी कि इंग्लिश में उसे हम कहते हैं स्पीड बोलते हैं। चाल का यहाँ पर मात्रक है, चाल का जो यहाँ पर हम निकालते हैं, चाल को हम कैसे निकाल सकते हैं? दूरी बटा समय से, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में जो हम दूरी तय करते हैं किसी मार्ग की, उसको हम चाल बोलते हैं, यानी कि दूरी बटा समय। और ये जो है वो एक अदिश राशि है, यानी कि चाल क्या है? अदिश राशि।
और इसका एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम वेग के बारे में समझ लेते हैं। वेग को हम इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, जबकि चाल को हम स्पीड बोलते हैं। तो वेग को समझते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। यानी कि एक सेकंड के अंदर, यानी एक सेकंड के अंतर में वो कितनी दूरी तय करती है वस्तु, उसको हम बोलते हैं वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन और समय। इसमें जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित दिशा में, उसको हम कहते हैं वेग। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। चलिए बच्चों, अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं जो हमने अब तक जानी। गतिशीलता, यानी कि जिन वस्तुओं में गति होती है, जो हिलती डुलती हैं, चलती फिरती हैं। विराम अवस्था, जिनमें कोई हलचल नहीं होती है। सरल रेखा, यानी कि सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी लाइन जिस पर हम गति करते हैं। वृत्तीय का मतलब है पूर्ण गोल, यानी कि वृत्ताकार बनाता हुआ। घूर्णन गति, यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, यानी कि अपनी धुरी पर घूमना। और आवर्ती गति वो है जो अपनी स्थिति को बार बार दोहराए, यानी कि उस स्थिति में बार बार पुनः आए, वो कहलाती है गति आवर्ती गति। दोलन या कंपन गति में क्या होता है, गति वस्तु के आगे पीछे, जो वस्तु है आगे पीछे होती है या ऊपर नीचे होती है, तो वो दोलन या कंपन गति कहलाती है। विस्थापन में अभी हमने आपको बताया कि एक निश्चित दिशा की ओर, एक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर जब हम एक कम से कम दूरी तय करते हैं, कम से कम मार्ग तय करते हैं, उसको हम विस्थापन बोलते हैं। चाल, समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वेग, निश्चित दिशा में समय के साथ वस्तु द्वारा तय की दूरी को हम वेग कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, आज हमने दूरी के बारे में जाना और आज हमने विस्थापन समझा। हमने दोनों के बीच अंतर को भी समझा और कुछ विशेष बातें गति चैप्टर से संबंधित हमने जानी और हमने जाना अंत में कुछ कठिन शब्दावली भी। चलिए बच्चों, हम अब ये समझ लेते हैं कि आपको ये पाठ ठीक से समझ आया भी कि नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र दिख रहे हैं, उनमें आपको बताना है कि कौन सी दूरी है, कौन सा विस्थापन है। जैसे कि एक वर्गाकार आकार की जो गति है, अब यहाँ पर एक गति दिखाई जा रही है वर्गाकार में। तो अब आप यहाँ बताइए कि दूरी और विस्थापन क्या है। आ बा सा, एक ये आ है वो प्रारंभिक बिंदु है और सा है अंतिम बिंदु। तो यहाँ पर गति कौन सी है, दूरी कौन सी है और विस्थापन कौन सा है। यहाँ पर जो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये कम से कम जो दूरी है प्रारंभिक से अंतिम बिंदु में, वो आपका विस्थापन हो गया और जो पूरा लंबा रास्ता था आ बा सा, ये आपकी हो गई दूरी। तो इसी तरह इस चित्र में, यानी कि चंद्राकार जो आकार है, इसमें भी आपको बताना है कि इसमें दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। आपको अब पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब इसमें भी, ये गोलाकार में भी आपको दूरी और विस्थापन में बताना है। समझ पा रहे हैं ना जी। चलिए, आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब आप आ जाती है बारी गृह कार्य की। बच्चों, आपको यहाँ पर जैसा मैंने आपको समझाया, दूरी का एसआई मात्रक लिखना है और विस्थापन का एसआई मात्रक लिखना है। यहाँ पर आपको चाल का एसआई मात्रक लिखना है और वेग का भी एसआई मात्रक लिखना है। यहाँ पर एक आपको चित्र दिया गया है गति, जिसमें एक जो मार्ग है वो ए से लेके डी तक जा रहा है, यानी कि ए बी सी डी। इसमें प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु डी है। इसमें कुछ दूरियां दे रखी हैं, तो इसी के अनुसार आपको ये सवाल हल करने हैं। ये देख रहे हैं आप, ए प्रारंभिक बिंदु, डी अंतिम बिंदु। ये आपकी गति बताई जा रही है कि इस तरह से मार्ग पर वो गति कर रहा है, ए बी सी डी। तो अब आपको समय दिया गया है 2 घंटे। आपको दूरी निकालनी है, विस्थापन निकालना है और चाल निकालना है और वेग निकालना है। इन सभी सवालों को आपको हल करना है। तो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी अच्छी तरह से आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।